राजौरी और पुंछ जैसे कई सारे इलाकों में अभी एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो चुका है और लोगों से विनती की जा रही है कि वो लोग अपनी अपनी जगह पर और सेफ जगह पर रहें और जो एरियाज क्लियर हो चुके हैं वहां पर लोगों को वापस आने के लिए कहा जा रहा है। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और मेरा नाम है साक्षी साहनी। आप लोगों को बता दें कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं और वहां पर पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब यहां से दिया गया और लोगों को बचाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश की गई, यानी हर संभव प्रयास किया गया। और इसी के चलते आपको बता दें कि जहां पर बॉर्डर इलाकों की बात करें तो एलओसी इलाकों में आ जाते हैं राजौरी, पुंछ जैसे इलाके। राजौरी के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर शेलिंग हुई थी और कई प्रकार के तबाही भी हुई। पर इसमें एक बड़ी खबर ये अभी फिलहाल सामने आई है कि इंडियन आर्मी कई सारे इलाके जहां पर शेलिंग हुई है वहां पर उन इलाकों को क्लियर किया जा रहा है और उन इलाकों में जहां जहां पर शेलिंग का डेब्रिस पड़ा हुआ है उस डेब्रिस को वहां से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ जब आपको बता दें कि जब भी कभी एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में लाइव शेल्स पड़े होते हैं, यानी कि ऐसे शेल्स जो कि पूरी तरह से अभी फटे नहीं है, यानी हम इनको कह सकते हैं कि ऐसे शेल्स जो अभी फटे नहीं है, इन्हें अनडेस्ट्रॉयड शेल्स भी कहा जाता है। और अनडेस्ट्रॉयड शेल्स होने की वजह से उन इलाकों में लोगों की जान के ऊपर एक बड़ा खतरा भी रहता है। तो आपको ये बता दें कि ये जो अनएक्सप्लोडेड और अनडेस्ट्रॉयड शेल्स हैं, इन सब शेल्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और इनको न्यूट्रलाइज करते हुए जितने भी सिविलियन एरियाज है वहां पे लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। वहां से कुछ तस्वीरें भी आई हैं, ये देखिए, आपको बता देते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो वहां से अभी हमारे पास सर्कुलेट होकर पहुंची हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे सोर्सेज ने कंफर्म करते हुए पिक्चर्स बताई हैं और ये सारी सिविलियन एरियाज की पिक्चर हैं। ये आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है, किसी का घर है। जहां जहां पर भी ये शेलिंग्स हैं और डेब्रिस पड़ा हुआ है, इस सबको क्लियर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा, खास करके वो लोग जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहना इतना आसान नहीं होता है। पास में ही पड़ोसी मुल्क होने की वजह से डर लगा रहता है उन लोगों को कि क्या पता अब कब जान पर बनाए। हालांकि इन लोगों ने अपनी तरफ से जहां सही वक्त और सही समय पर अपनी जगह से अपने घरों को छोड़कर जो एक बड़ी दरियादिली दिखाई है, इसके लिए भी इन लोगों को सलाम जाता है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सलाम जाता है उस इंडियन आर्मी को जिसकी वजह से लोग रातों को चैन की नींद सो पाए हैं। अब बात करेंगे इन इलाकों की, तो आपको बता दें कि इन इलाकों में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घरों के आसपास सिविलियन एरियाज में, रिहायशी इलाकों में कई जगह पर लाइव शेल्स अभी भी पड़े हुए हैं और उन सबको क्लियर करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन राजौरी के कई इलाकों में चलाया जा रहा है। लोगों से विनती की जा रही है कि अगर उन्हें आसपास कहीं भी इस तरह के कोई शेल्स दिखाई देते हैं जो अभी तक उन्हें लगता है कि शेल्स जैसे हैं या फिर इस तरह का कोई मटेरियल उनके आसपास उन्हें दिखता है, तो लोगों से साफ तौर पर विनती की गई है कि आपको उन चीजों को हाथ नहीं लगाना है, ना ही उनके आसपास जाना है, ना ही फोटोज और वीडियोस बनाने की कोई बहुत बड़ी गलती करनी है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी ये कहें कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज दिखती है तो उसके साथ खेलने की गलती छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना करें। इस तरह की एडवाइजरीज भी लोगों को दी जा रही है और इन इलाकों में जितने भी इस तरीके के लाइव शेल्स पड़े हुए हैं और अनएक्सप्लोडेड शेल्स पड़े हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का और उन सबको न्यूट्रलाइज करने का काम इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों मिलकर कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। साक्षी साहनी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज जम्मू।